हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। हम पावर बीआई डेक्स में लॉजिकल फंक्शन को सीख रहे हैं। ये सारे फंक्शन हमारे हो चुके हैं पिछले इफ एरर एंड और नॉट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वहां से जाके वीडियो सीक्वेंस से देखिए ताकि आपको पहले के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हमारा जो लास्ट फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन में वो स्विच है। तो स्विच क्या करता है तो वो हम देखने वाले हैं। हम एक्सेल और पावर बीआई दोनों में ये देख रहे हैं कि कैसे हम यूज करते हैं फंक्शन को। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए, तो आगे का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्विच को देखने वाले हैं एक्सेल और पावर बीआई में। मैं आपको साथ साथ में एक्सेल की भी फंक्शन बताते जा रहा हूँ, पावर बीआई के जो रिलेटेड फंक्शन है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एक्सेल और पावर बीआई में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम एक्सेल में भी यूज करते हैं सेम फंक्शन और सेम फंक्शन पावर बीआई में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पर, जिसमें पैरेलली तौर पर आपको पावर बीआई और एक्सेल दोनों को कंपैरिजन करके सिखाया जा रहा है कि एक्सेल में कैसे होता है और पावर बीआई में कैसे होता है। तो फ्रेंड, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में स्विच डिटेल में। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जिंदगी भर आप भूलो ना, ऐसा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो लेट्स बिगिन। तो स्विच क्या करता है इसका थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट। क्या मतलब हुआ, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल मतलब ये है कि बहुत सारे एक्सप्रेशन रहते हैं, उनमें एक्सप्रेशन के हिसाब से ये वैल्यू को जनरेट करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये टेबल का नेम हो गया, ये कॉलम का नेम हो गया। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट सेल्स है तो ये प्रिंट कर दो, अगर डिपार्टमेंट मार्केटिंग है तो ये प्रिंट कर दो, प्रमोशन प्रिंट कर दो। सिंपल है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ जो रहता है ना, नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ कि एक के अंदर दूसरा इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम लगा रहे हैं, उसको सब इफ भी बोलते हैं, नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। तो ये नेस्टेड इफ का एक एडवांस वर्जन होता है। नेस्टेड इफ कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स को इजी बनाने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। तो हम ये देखते हैं पहले एक्सेल में। एक्सेल में आपको समझाने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा सम इक्वल टू डाल के, अगर मैं सम प्रिंट करता हूँ तो सम का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू डाल के एवरेज लिखता हूँ तो एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन मैं इक्वल टू डाल के अगर स्विच लिखता हूँ, देखिए SWI, तो कोई फॉर्मूला नहीं आता। ये देखिए इक्वल टू डाल के इफ लिखता हूं तो इफ का फॉर्मूला आता है, यानी स्विच का फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्विच का जो काम है वो इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैं फॉर्मूला लिखा हूं, ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कैसे है। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ सिंपल, उसको हम नेस्टेड इफ बनाएंगे। ये देखो, इस सिंपल फॉर्मूला मैंने लिखा है। इफ कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर ये वैल्यू, अगर जो हमारी टारगेट, ये सेल्स की वैल्यू है, ये सेल्स अमाउंट है, या तो सेल्स टारगेट ले लेंगे। चलो हम सेल्स टारगेट ले लेंगे, ठीक है। सेल्स टारगेट यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से हम सेल्स टारगेट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक सिंपल सा लेता हूँ इफ स्टेटमेंट। इफ अगर ये हमारा सेल्स टारगेट है, अगर ये 800 है तो क्या प्रिंट करो, 800, ओके। 800 को प्रिंट कर दो, ये हमारा आएगा डबल कोड में। अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट 800, ओके, ये प्रिंट कर दो। तो सिंपल सा ये क्या प्रिंट करेगा, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना कि ये क्या प्रिंट करेगा। तो सिंपल इसने 800 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम दो कंडीशन लगाने वाले हैं कि एक ये, तो ये क्या होना चाहिए 800 और ये ईस्ट, दो कंडीशन हम चेक करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने किया है कि अगर ये 800 है, हम वापस से चेक करने वाले हैं। अगर 800 है तो क्या रीजन ईस्ट है क्या, अगर रीजन ईस्ट है तो उसके ऊपर से कुछ दूसरा हम प्रोसीजर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने इधर किया है। तो इफ 800 है, यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और नीचे जाके ये फॉर्मूला को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने वही सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया है। ये देखो, ये 800 था, यहाँ पे पहले 800 था, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा 800 लिखा था। यहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी तो 800 को प्रिंट कर दो, ऐसा है हमारा फॉर्मूला सिंपल सा।
तो हम क्या करने वाले, ये F17 F100 है, F17 ये देखो, ये कॉलम F है, ये रो है, 800 है, तो ये वैल्यू प्रिंट होगी 800 वाली। तो इसके अंदर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाने वाले हैं, ये देखो, ये दूसरा, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसी के अंदर हम डबल जो दो कॉमा है ना उसके बीच में एक इफ स्टेटमेंट और लिखेंगे। ये इफ स्टेटमेंट, इसको ये देखो, ये इफ स्टेटमेंट हो गया। ये पहली लॉजिकल टेस्ट क्या लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है F17, ये क्या है E17 इक्वल टू ईस्ट के है क्या, ईस्ट के है क्या, अगर है तो क्या प्रिंट करो, ईस्ट प्रिंट करो, ईस्ट एंड 800 ये प्रिंट कर दो, ठीक है। और नहीं है तो नोट, ये उसका रिवर्स प्रिंट कर दो। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, चलो ये मैं यहां से लिख देता हूं, नॉट ईस्ट एंड 800, फिर इसको मैं डबल कोट से वो कर दूंगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो इंटरप्रेट कर, तो ये क्या दिया है कि नॉट ईस्ट एंड 800, ओके। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, ऑल्ट OCA, तो यहाँ पे देखिए नॉट ईस्ट एंड 800, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे रन हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला में हम जाएंगे, इवोल्यूट फॉर्मूला करेंगे। इवोल्यूट फॉर्मूला में देखिए पहले F17 दिया हुआ है, F17 बोलेंगे तो ये हमारी वैल्यू है। 800 को पहले ये चेक करेगा, इवोल्यूट पे क्लिक करो, ये देखो F17 के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, F17 800 के बराबर है क्या, बोलेगा हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट यूज होएगा। ये देखो, ये जो इफ का पूरा स्टेटमेंट है ना उसको चेक करेगा क्योंकि वैल्यू ना ट्रू हुई। जब ट्रू वैल्यू होगी तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये चेक कर रहा है E17, यानी ये कॉलम, रीजन वाला कॉलम, E17 ईस्ट है क्या, ये देखो E17 ईस्ट है क्या, तो बोलेगा ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है, तो ईस्ट एंड 800, ये देखो ये फॉल्स आ जाएगा, ईस्ट एंड 800। और इसके बाद में ये क्या प्रिंट करेगा, फिर ये दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, नॉट ईस्ट, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ईस्ट जो है ना, ये देखो इसका जो लेंथ दिया हुआ है ना, वो लेंथ देखते हम कितना दिया हुआ है, देखो 8 लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा है। ये देखो इसके अंदर मैं अगर F2 प्रेस करता हूं तो बहुत सारे स्पेसेस है, देखो 1 2 3 स्पेसेस है, ओके, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक स्पेस है, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये देखो सिंपल यहाँ पे ईस्ट लिखता हूँ, ईस्ट, ओके, और ये फॉर्मूला को मैं कॉपी करके ये देखो वापस से 800 यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखो क्योंकि वहां पे स्पेसेस है इसलिए वो नहीं ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे 800 लिख दिया, यहाँ पे ईस्ट है, अब यहाँ पे कोई भी स्पेसेस नहीं है और यहाँ पे कोई भी स्पेसेस नहीं है। अगर मैं इसका लेंथ निकालू, लेंथ निकाल के आपको दिखाऊं तो देखिए इसका लेंथ जो आएगा ना वो 4 ही आएगा, तो ये सही है। ये ईस्ट का लेंथ 8 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस है, तो ये हमारे डेटा में ऐसा इश्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैं वापस से कॉपी करता हूँ यहाँ पे और वापस से जाके यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ और हमारा F17 की जगह इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ईस्ट एंड 800, ठीक है, और यहाँ पे नॉट ईस्ट एंड 800 प्रिंट हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला में, क्योंकि वैल्यूज में स्पेसेस है इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेहताब, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेहताब और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेहताब, लेकिन यहाँ पे स्पेस देता हूँ, तो दोनों वैल्यू अगर मैं इक्वल टू चेक करूंगा, यहाँ पे देखो ये मेहताब और ये मेहताब इक्वल टू, तो ये फॉल्स बताएगा। अगर मैं इसका स्पेसेस निकाल दूंगा, यहाँ पे देखो स्पेस निकालूंगा तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पावर BI की विंडो में जाने वाले हैं, देखेंगे सेम फॉर्मूला, स्विच का फॉर्मूला। तो
मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट कैटेगरी कंट्रोल सी कर दिया। अब मैं अपने पावर बीआई की विंडो पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जल्दी से मैं एक न्यू पेज को क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ 2.6 जो हमारा है स्विच केस TCH स्विच। ओके, तो ये हमारा हो गया स्विच केस हो गया। तो मैं ये क्या करने वाला हूँ, ये टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। ये टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में न्यू मेजर लूंगा। न्यू मेजर लेने के बाद में कॉलम जो है फॉर्मूला बार वो ओपन हो जाएगा पावर बीआई का, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा। अब यहाँ पे बहुत एरर बताएगा, वो एरर बताएगा वो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ एरर कैसे आप रिमूव करेंगे। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि एरर आएगा। कॉपी पेस्ट भी आप करते हैं तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे केस में आपको क्या करना है कि ये हमारा कोई दूसरा एक फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला में एरर बता रहा है, तो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल का बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक फॉर्मूला पे आप क्लिक करो। ठीक है, ये हमारा है, ये देखो, ये इसको आप कॉपी कर लो। एक सिंपल सा क्या करेंगे, एक नोटपैड ले लेंगे। नोटपैड आप ओपन करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करके नोटपैड ओपन करेंगे। अगर आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो क्या करेंगे, आप ये नोटपैड ले लिए। अभी कोई भी एक मेजर जिसमें हमने कॉलम का ये टेबल का नेम दिया हुआ है वो ले लेंगे। ये देखो ये हमारा डिपार्टमेंट वाला है ना, तो डिपार्टमेंट को ले लेंगे। ठीक है, इतना ही ले लेंगे, चलो ये इतना ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तो कॉमा से ले लो, चलो कॉमा से ले लेंगे तो सही है। यहाँ से मैं आया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा सिलेक्ट हो गया कॉमा से, ये टेबल का नेम सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी कर लो, आप यहाँ पे जाइए और कंट्रोल एच प्रेस करो। ये पहले सिलेक्ट कर लो, ये पहले सिलेक्ट कर लो, अब इसके बाद में कंट्रोल एच प्रेस करो। उसके बाद में आप क्या चेंज करना चाहते हैं, ऐसे चेंज करना चाहते हैं तो नीचे कंट्रोल एच प्रेस करके रिप्लेस ऑल कर दो, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब आप यहाँ से कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, वापस से वो विंडो पे जाओ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दो। ये डिपार्टमेंट अभी भी नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट की क्या वो इधर से देखेंगे, डिपार्टमेंट का क्या है कॉलम नेम, ये कॉलम नेम दिया हुआ है डिपार्टमेंट का। तो चेक कर लेंगे एक बार यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट दिया हुआ है, DEPT, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कैटेगरी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट कैटेगरी नहीं है, ये डिपार्टमेंट ही है। तो वापस से हम चलो फॉर्मूला लगा लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम। यहां से मैं लिखता हूं डिपार्टमेंट DE, ओके, डिपार्टमेंट कैटेगरी बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम वापस से फॉर्मूला लगा के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। डिपार्टमेंट कैटेगरी, ये देखो यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो डिलीट कर दिया मैंने, ये स्विच लगाया। चलो पूरा मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। वैसे वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, तो स्विच यूज करो, ये टैब प्रेस करो, फिर इंटर कर दो। ठीक है, ये इंटर करेंगे तो डायरेक्ट इंटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, इंटर डायरेक्ट नहीं करना है। डिपार्टमेंट कैटेगरी, इसके अंदर पहले से ही एक ये आ रहा है, ये देखो डिपार्टमेंट कैटेगरी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कैटेगरी के ऊपर ही हम कुछ काम करने वाले हैं। यहाँ से तो सेल्स में ले लेता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट कैटेगरी एम्प्लॉय डेटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे डेक्स, डिपार्टमेंट कैटेगरी आ गई डेक्स, लॉजिकल फंक्शन, ओके, डेक्स लॉजिकल फंक्शन, डिपार्टमेंट कैटेगरी। हम कॉलम लेने वाले हैं, टेबल का नेम जो लेंगे, इसीलिए हम वहां पे ये पेश करते हैं लॉजिकल। ओके, तो अच्छा हाँ, ये मेजर हमने लिया है, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेजर लिया है ना, इसलिए ये ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये मेजर के लिए यूज नहीं होगा, ये कॉलम के लिए यूज होगा, क्योंकि ये रो लेवल फिल्टर है। ओके, तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे। वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था कि कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि मेजर में ग्रेड कर रहा हूँ तो मेजर में क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे केसेस बहुत सारे आएंगे आपके सामने भी। तो यहाँ पे आप क्लिक करो ये डिपार्टमेंट वाले को और इसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद में डिलीट फ्रॉम मॉडल कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। कंफर्मेशन पूछेगा, ये आप यस कर दो, ये डिलीट हो गया। हमें मेजर नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, इंस्टेड ये कैलकुलेटेड कॉलम लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम लेंगे हम,
वो डिलीट हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा जो विजुअल है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, चलो इसकी भी जरूरत नहीं है। हम वापस से ये टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और टेबल व्यू में जाएंगे। टेबल व्यू में जाने के बाद में हम यहाँ से न्यू मेजर नहीं लेंगे, न्यू कॉलम लेंगे, ठीक है, न्यू कॉलम लेंगे। न्यू कॉलम के ऊपर हम अपना स्विच का स्टेटमेंट यूज करेंगे। न्यू कॉलम आ गया, देखो अभी मैं अगर यहाँ पे प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की जगह अगर मैं डालता हूँ कुछ, देखो डिपार्टमेंट आ रहा है क्या, ये देखो अब डिपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस कर सकता हूँ, तो ये मेरा आ गया। ये मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद में कंट्रोल जी, ये देखो कंट्रोल सी किया मैंने और नीचे वाले टैब में आऊंगा, ये सारों को पेस्ट कर दूंगा। या तो हम नई एंट्री भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, नीचे वाली लाइन में कंट्रोल सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया। अभी ये देखो ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या आएगा, देखो आ गया। अभी क्या आ गया कि सेल्स है तो उसके आगे रेवेन्यू जनरेशन लिख दो, ये सेल्स है तो उसके आगे रेवेन्यू जनरेशन लिख दो। और मार्केटिंग है तो प्रमोशन लिख दो। मार्केटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, तो प्रमोशन नहीं आया। प्रमोशन है क्या, इसमें अदर्स में आ रहा है ना ये प्रमोशन। और आईटी है तो सपोर्ट लिख दो, ये आईटी है क्या। इधर एक्चुअली ये इफ कंडीशन वाला कॉलम था, इसको मत देखो आप। यहाँ पे ये देखो ये वाला कॉलम देखो, इसको मैं थोड़ा मूव कर दूंगा तो सही है क्या, मूव होता है क्या। यहाँ पे मैं देखो यहाँ से मूव होता है क्या कॉलम, चलो ऐसे ही बता देता हूँ आपको, वो उसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए ये सेल्स है तो सेल्स की जगह रेवेन्यू जनरेशन लिख दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, कम कर देता हूँ साइज, तो दिखेगा आपको। ये यहाँ पे ये सेल्स डिपार्टमेंट है तो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो तो इफ कंडीशन है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक कॉलम को या तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो ये सेल्स है, देखो सेल्स के आगे क्या रखना चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन। तो पहला कॉलम हमारा क्या आएगा, रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, ये पहला कॉलम, पहला जो रो है। और दूसरा क्या हमने लिखा है कि मार्केटिंग के आगे जो हमारा मार्केटिंग था, मार्केटिंग के आगे क्या रहना चाहिए, मार्केटिंग के आगे रहना चाहिए प्रमोशन, आईटी के आगे सपोर्ट रहना चाहिए। तो दूसरा मार्केटिंग है और चौथा आईटी है, तो क्या आना चाहिए, प्रमोशन एंड सपोर्ट। ये देखो प्रमोशन और सपोर्ट, और ये जो पहला है और तीसरा सेम ही है, पहला तीसरा पांचवा सेम है, सेल्स है, इसलिए वो रेवेन्यू जनरेशन प्रिंट कर रहा है। तो और ये अननोन, अगर इसके अलावा भी कुछ है तो अननोन में आ जाएगा। ये एल्स की कंडीशन होती है फ्रेंड, जो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो अननोन प्रिंट कर देगा। और स्विच का जो स्टेटमेंट है ये ट्रू, अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसके हिसाब से वो उसका लेवल प्रिंट कर देगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी फ्रेंड। तो हम पावर बीआई डेक्स की फंक्शन को सीख रहे हैं। हमने एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई डेक्स को भी सीखा और साथ में पैरेलली हम एक्सेल के ऊपर भी फंक्शन को सीखा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एग्रीगेशन फंक्शन प्लेलिस्ट बनाई है और ये जो प्लेलिस्ट रहेगी, ये प्लेलिस्ट का नाम है लॉजिकल फंक्शन प्लेलिस्ट के नाम से ये प्लेलिस्ट रहेगी। तो आप इससे पहले वाली प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए, एग्रीगेशन फंक्शन, उसमें भी डिटेल के बारे में सारे एग्रीगेशन फंक्शन को बताया गया है। और ये जो लॉजिकल फंक्शन है, ये लॉजिकल फंक्शन में भी आपको ये प्लेलिस्ट में सारे लॉजिकल फंक्शन जो मोस्टली यूज होते हैं वो सारे फंक्शन को डिटेल में बताया गया है और उसके साथ में प्रैक्टिस भी कराई गई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।